प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 13, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक हल कर लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो के देखने के बाद आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं। एक अभाज्य संख्या होने की प्रक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होने की प्रक्रिया। तीसरा क्वेश्चन है एक विषम संख्या होने की प्रक्रिया। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें लिखेंगे पहले जो दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ बच्चों, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक पासे को फेंकने पर परिणाम। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम। अब देखो भाई, एक पासा होता है, उसके अंदर कुल कितना परिणाम होता है, 6, ठीक है। यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 6। वो एक भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन बात करें कुल कितना परिणाम, तो हम लिख सकते हैं 6। तो आप याद कर लेना, एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं, 6 परिणाम होते हैं, और 6 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। इसका पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। हम यहाँ पर लिखते हैं एक अभाज्य संख्या होने की, आगे लिखेंगे प्रायिकता। इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। तो हमने देखा बच्चों, जो कुल परिणाम था वो तो कितना आ गया हमारे पास में, 6, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6। अब बात हो रही है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम हम कैसे निकालेंगे, एक अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले तो ये बताओ। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अभाज्य संख्या की परिभाषा ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का ही भाग जाता हो या स्वयं का ही भाग जाता हो, ठीक है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, इसलिए एक को काउंट नहीं करेंगे अभाज्य संख्या में। तो कौन कौन सी है, एक तो है 2, 3, 4 नहीं है, क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है। मैंने क्या बोला, अभाज्य संख्याओं में किसी भी संख्याओं का भाग नहीं जाता एक को छोड़कर, ठीक है। तो 4 तो भाज्य संख्या है, न कि अभाज्य संख्या। 5 अभाज्य संख्या है। तो आप ऐसे कर सकते हो, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 भी है, 3 और 5 है, ठीक है। हम इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या लिखनी पड़ेगी। कितने हैं, 1, 2, 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। इसका उत्तर हो जाएगा 3/6, और ये दोनों 3 से कट रही हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता का मान आ जाएगा 1/2। इसके लिए आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा याद होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया, ऐसी संख्या है जिनमें एक और स्वयं का ही भाग जाता हो अभाज्य संख्या कहलाती है। एक तो लगभग सभी में होता है, जैसे आप खुद हो, आपको 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आओगे, अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाओगे, इसलिए एक तो सभी में रहता है, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है, जिन संख्याओं में किसी संख्या का भाग नहीं जाता उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच की संख्या की प्रायिकता आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। इसका सूत्र जानते हो, वही है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। याद कर लेना भाई, छोटा सा फॉर्मूला है प्रायिकता का, और ये प्रत्येक प्रश्न में आपके काम आएगा, ठीक है। आपको देखनी है पहले कि 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखो 2 तो ये रहा और ये रहा 6, इसके बीच में कितनी संख्या है, 3 संख्या है। कौन कौन सी है, मेरे को नोट डाउन करो, 3, 4 और 5, ठीक है। अब लिखेंगे इसका अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम किसका, 2 और 6 के बीच की संख्याओं का। 1, 2, 3 बार है, तो मैंने यहाँ लिखा 3। इसके बटे में लिखेंगे
कुल परिणाम जो क्वेश्चन में हमें प्राप्त हुआ था 6, इसका भी कितना आ गया 3/6, इनमें 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का भी आंसर 1/2 प्राप्त हो जाएगा। अब करते हैं तीसरा प्रश्न हल। तीसरा क्वेश्चन है एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। इसका सूत्र लिखना आपको अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक विषम संख्या की बात हो रही है। आप सभी जानते हो विषम संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है विषम संख्या कहलाती है। तो आपको इन्हीं में देखना है, यानी कि जो कुल परिणाम 6 था उसके अंदर कितनी विषम संख्या है। जैसे इसमें विषम संख्या 1 है, 3 है और 5 है, इनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता, इसलिए यह विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे। इसकी प्रायिकता निकालने का सूत्र जानते हो, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है। तो कितनी बार है, 1 2 3, यानी इसका अनुकूल परिणाम आ गया 3। इसके बट्टे में लिखेंगे कुल परिणाम। इसका कुल कितना परिणाम है बच्चों, 6 है, तो इसका मान भी 3/6 हो जाएगा। और ये दोनों 3 से कट रही है, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। इसका उत्तर भी हमें 1/2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमने इसके तीनों प्रश्न हल कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।